नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के वीडियोस में। और जैसा कि थंबनेल से आपको आइडिया हो गया होगा कि ये जो हमारी क्लास है ये असिस्टेंट प्रोफेसर के जो इंटरव्यूज़ की हमारे पास क्वेरीज आ रही थी, काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी, इंक्वायरीज आ रही थी, तो हमें एक सूचना के पर्पज से वीडियो बनाना पड़ा। तो क्या है कि एग्ज़ाम गुरुजी में जो अभी हाल फिलहाल एग्ज़ाम्स हुए हैं, इसके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम हुए हैं, साथ ही साथ ITI प्रिंसिपल के एग्ज़ाम हुए हैं, तो इन सभी के इंटरव्यू हमने कंडक्ट कराए थे, लेकिन उसको हमने बहुत ज़्यादा एक तरह से आप ये कह सकते हो कि पब्लिक डोमेन में नहीं डाला था। वो जो इंटरव्यूज़ थे वो हमारे कुछ जो पुराने स्टूडेंट्स हैं या जो कहीं ना कहीं से कनेक्टेड थे उनके थे, साथ ही उनके माध्यम से जो ग्रुप उन्होंने बना रखा था, हम लोगों ने उनके ऑर्गेनाइज कराया था। लगभग 228 या 229 स्टूडेंट्स का जो इंटरव्यू है, लगभग 230 के आसपास स्टूडेंट्स थे जिनका हमने इंटरव्यू कंडक्ट कराया है। और हम इसे एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको क्या कर रहे थे, ऑर्गेनाइज कर रहे थे। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारा अनुभव क्या रहा, इंटरव्यू का महत्व क्या है और किस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है इंटरव्यू का, किन किन गलतियों के कारण आपको वहाँ पे क्या क्या सामना करना पड़ सकता है। और इस वीडियो में मैं व्यवहारिक तौर पे भी आपको बताऊंगा कि वास्तव में इंटरव्यू का कितना महत्व है। हम इसे कई बार क्या सोच लेते हैं कि हमारा एक लक है, ये लक नहीं है। जो साक्षात्कार की प्रक्रिया होती है ये आपके परीक्षा का ही एक अंग है। यदि आपकी परीक्षा 3 चरणों में पूरी हो रही है तो प्रारंभिक चरण आपका होता है, प्राथमिक जो आपकी प्री होती है, फिर द्वितीय चरण होता है आपका जिसमें आपका मेंस होता है, तीसरा चरण आपका इंटरव्यू होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर में 2 चरण होते हैं। आयोग ने बाकायदे इस चीज को कहा हुआ है। यदि उसने कहा है कि हम 2 चरणों में आपका परीक्षण करेंगे तो मतलब जो दूसरा चरण है ये लक नहीं है, ये आपका परीक्षण है, आपकी मेहनत है। तो कई बार छात्रों में एक, हमारे यहाँ जो ऑफलाइन इंटरव्यू देने आए तो उन छात्रों में एक ये था कि चलो मॉक दे आते हैं, 2 दिन 3 दिन मॉक दे लेंगे, बस हो गया, इसके बाद चल करके क्या करेंगे, हम इंटरव्यू दे देंगे। तो ये आपने खाना पूर्ति करी। तो फिर आपको यदि 15 नंबर 20 नंबर मिल रहे हैं, 25 नंबर मिल रहे हैं वहां पे जाकर के, तो फिर आपको ये मानना चाहिए कि जितनी आपने मेहनत की थी खाना पूर्ति, देखो आपने पहले पेपर की, आपने जो प्रथम चरण था फर्स्ट और सेकंड पेपर का, आपने उसमें अच्छी मेहनत करी तो आप कहाँ तक गए, इंटरव्यू तक गए। मेहनत करी तो उसका परिणाम मिला ना कि आप इंटरव्यू तक गए। फिर क्या हुआ, जब दूसरा चरण आया तो आपने क्या किया, खाना पूर्ति करी, आपने 3-4 मॉक दे दिए, 2-3 दिन आकर के होटल में रुके, आराम से मॉक दे दिए और जाकर के इंटरव्यू में बैठ गए। तो सामने वाले ने नंबर भी उसी प्रकार से आपको दिया, 18-20 नंबर। आपको लग रहा है वो नहीं सर 18-20 नंबर कहाँ मिले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में जो रिजल्ट आया है असिस्टेंट प्रोफेसर का ही आया, PSC का तो खैर न्यूज़पेपर में भी आ गया था, असिस्टेंट प्रोफेसर के भी आप लोग अन्य के रिजल्ट आप देखेंगे तो कई छात्र ऐसे हैं, हमने जो देखा है उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके नंबर जो हैं एकदम इक्विवेलेंट हैं। एक छात्र था हमने जो देखा है, ऐसे कई, हालांकि 380 और 385, ये आप लोग कुछ नहीं, PDF डली हुई आयोग में आप लोग देख लीजिएगा। 385 वाले बंदे को 18 नंबर मिले हैं और 380 वाले को 85 नंबर मिले हैं। कई छात्र ऐसे हैं जो 350 नंबर पाए हैं और इंटरव्यू में जा करके उनको 65 मिले हैं, ठीक है, 70 नंबर भी मिले हैं। एवरेज जो देखा जाए तो 40 से 45 के बीच मिल रहा है। कई छात्र ऐसे हैं जो 300, इनसे भी ज्यादा नंबर पाए, 450 पाए हैं। आप कहोगे सर इनको कैसे, क्या है, इनको नंबर कम क्यों मिल रहे हैं, उनको भी इंटरव्यू में 20 नंबर मिल रहे हैं। अब आप क्या कहेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है। यदि कोई छात्र 380 में 85 नंबर पा रहा है, 385 में 18 नंबर पा रहा है, तो क्या इन दोनों ने कम मेहनत करी है? दोनों ने इक्वल मेहनत करी, दोनों इंटरव्यू तक पहुंचे, साक्षात्कार की प्रक्रिया तक दोनों पहुंचे। यदि दोनों वहां तक पहुंच रहे हैं तो मतलब कि दोनों ने मेहनत बराबर करी होगी तब यहां पहुंचे। अब मेहनत में अंतर कहां पे आया, बात होगी किसकी कि मेहनत में अंतर कहां है। मेहनत में अंतर है यहां पर, कहां पर, इंटरव्यू में। यहां दोनों ने बराबर मेहनत करी, यहां तक दोनों, देखो सभी लोग सफल हुए, सिलेक्शन की दूसरी प्रक्रिया में पहुंच गए, यानी अंतिम चरण में पहुंच गए। लेकिन अंतिम चरण में आकर के उन्होंने यहां पर क्या कर दी, गलती कर दी। गलती क्या करी, ये छात्र हो सकता है इन्होंने मॉक दिए आकर के, क्योंकि ज्यादातर जो इस एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं वो बाहर रहते हैं, ठीक है, और वहां पे सुविधाएं नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं कि इंटरव्यू
सोचते हैं कि जिस दिन हमारा होगा उसके 4 दिन पहले हम कहाँ पहुंच जाएंगे, इंदौर पहुंच जाएंगे। इंदौर पहुंच करके हम 2-3 दिन रुकेंगे कहीं, दोस्त भाई होटल सब कुछ है, रुकने की कोई समस्या नहीं है, रुकेंगे, 2-4-6 मॉक दे देंगे और बस हो गया। शर्ट हमने सही पहन रखी है सर, टाई हमें लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए। आप 3 दिन में क्या सीख पाए? टाई लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, कंघी आपको इस साइड से करनी चाहिए थी कि इस साइड से करनी चाहिए थी। गर्ल्स ने क्या सीखा, साड़ी पहने कि सूट पहने, है ना। हेयर स्टाइल उनको सेंटर से निकाले कि इधर से निकाले, कॉमन चीज है। आप बॉलीवुड का सेशन थोड़ी देने जा रहे हो, वो आपकी खूबसूरती नहीं देखने बैठे वहां पे। आपने बस 2-3 दिन में इतना ही तो सुधार पाओगे। कोई भी व्यक्ति 3 दिन में जाकर के ये सोचे कि मैं वहां जाऊंगा और सामने वालों को मूर्ख बना दूंगा, एकदम अपनी पूरी बॉडी लैंग्वेज चेंज कर लूंगा। 3 दिन में किसी की बॉडी लैंग्वेज चेंज नहीं होती है ना। 3 दिन में बॉडी लैंग्वेज चेंज नहीं होती। 3 दिन में आप केवल, आपको ऐसा भ्रम होता है कि आप सीख गए हो। क्या आपने अपने फेस एक्सप्रेशन देखे कि आप कॉन्फिडेंस में दिख रहे हो कि नहीं दिख रहे हो? ऐसा आपको फील होता है कि आप कॉन्फिडेंस में, लेकिन सामने वाले जब 3 लोग बैठे हुए हैं और उनका सिर्फ एक ही काम है, इत्मीनान से एसी में बैठ के, और आपको भी एसी में बिठाते हैं, है ना, तो आपके लिए अलग से हीटर नहीं लगाते, वो भी एसी में बैठे, आप भी एसी में बैठे हो, दोनों लोग इत्मीनान से बैठे, तीनों लोग बैठ के सिर्फ आपको देख रहे हैं, एकटक आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आपके फेस को देख रहे हैं, क्योंकि उनकी ड्यूटी यही है कि आपको हम देखें तो आप कितना तैयारी करके आए। वो आपको केवल ऑब्जर्व करने बैठे हैं। जब सामने 3 से 4 लोग बैठ करके आपको ऑब्जर्व ही केवल कर रहे हैं, आपका डेफ देख रहे हैं, उससे क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आप कैसे जान पाओगे कि आप कॉन्फिडेंस में हो या नहीं हो? कहीं ना कहीं मोरल डाउन होता है। इस चीज को आप जितना जल्दी एक्सेप्ट करोगे, मानोगे। आप 3 दिन की तैयारी में जाकर के वहां बैठोगे, सामने वाले ने एक भी उल्टा क्वेश्चन कर दिया, आपका मोरल वहीं की वहीं डाउन हो जाएगा। जो आगे के क्वेश्चंस आपको आते थे वो भी गड़बड़ा जाएंगे। गाड़ी एक बार अनबैलेंस हुई ना, सामने वाले बैठे ही होते हैं कि आपकी गाड़ी अनबैलेंस हो और उसको हम लोग क्या करें, पूरी तरह से पकड़ के रखें। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं कि हमारे यहाँ इंटरव्यू देने आए थे और उन्होंने मॉक दिया, ठीक है, एग्जाम के 2-3 दिन पहले आए थे, मॉक दिया। हमने उनसे कहा कि आपका जो डेफ है, डेफ में आपने जो गार्डनिंग डाल रखी है, यदि आप एक्स आयोग में जाएंगे, गलती से पहुंच गए, तो हो सकता है गार्डनिंग में आप से ज्यादा डीप क्वेश्चंस कर लिए जाए। तो गार्डनिंग आप तभी डालो जब आपको उसका आइडिया हो, उसकी जगह आप कुछ और डाल सकते हो। वो पास के थे, आपके जो क्या कहते हैं वन विहार है उसके पास के थे, उन्होंने नहीं माना, डाल दिया। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने वहां बड़े अच्छे से पूछा, पहुंचे भी उसी आयोग में जिसका हमें डर था, क्योंकि हर अपने यहाँ एमपीपीएससी का एक प्रथा रही है कि हर बार एक जो बोर्ड होता है वो ऐसा होता है जिसका डर पूरे इंटरव्यूअर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सबके अंदर बैठ जाता है। वो हमेशा से रहा, पिछला वाला भी था, उसमें भी एक गौतम सर के आयोग था, उनके टाइम पे स्टूडेंट्स काफी डरते थे कि हमारा जो इंटरव्यू है उनके बोर्ड में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि वो बहुत डीप में जाके क्वेश्चन पूछते, बहुत ज्यादा डीप में चले जाते थे। वो उनका अधिकार है, आप नहीं रोक सकते उनको। आपने तैयारी कम क्यों की, ये भी वो पूछ सकता है ना। तो वो जब गए वहां, अभी उनका इंटरव्यू हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर का ही था, वहां पे उन्होंने उनसे पूछ लिया कि भाई आपने गार्डन में आपने कौन कौन से पौधे लगाए, क्योंकि आपको गार्डनिंग पसंद है। उन्होंने बताया कि मैंने गेंदा लगाया है, डहलिया लगाया है, रोज कई प्रकार के लगाए हैं, अलग अलग वैरायटी के लगाए हैं। बोले अच्छा, और कौन सा लगाया है? बोले हमने लिली का भी लगाया। बोले अच्छा, आप सेवंती लगाई? सेवंती हमने कई कलर की लगाई है। इतना उनको आनंद आ गया कि उन्होंने गुड़हल की भी कई सारी वेरायटियां बता दी कि मेरे यहाँ व्हाइट कलर का भी गुड़हल लगा है, एक गुलाब वाला गुड़हल लगा है। तो उन्होंने पूरी वेरायटियां बता दी। जब वो सारी बता दी तो उन्होंने जितनी वेरायटियां बताई थी, बोले इनके साइंटिफिक नेम बताइए। ये उनका नाम पूछने से पहला क्वेश्चन था। जब उनसे ये पूछा गया ना, तो उनको समझ में नहीं आया कि अब मैं किसके साइंटिफिक नेम बता सकते। ज्यादा से ज्यादा आप गेंदा के बता दोगे और उससे ज्यादा आप गुड़हल के बता दोगे। सेवंती का साइंटिफिक नेम क्या होता है? सेवंती ठंड में होती है, कलर मालूम है कितने होते हैं। फिर इसके बाद उन्होंने जब यहां से बात आगे बढ़ी तो उन्होंने फिर अगला क्वेश्चन वहीं पे छोड़ दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ गए थे? इजराइल गए थे। तो नेतन्याहू ने उनके सम्मान में, क्योंकि बहुत दिनों बाद कोई प्रधानमंत्री भारत का इजराइल गया था, तो नेतन्याहू ने उनके सम्मान में एक फूल का नाम उनके नाम से रखा था। उस फूल का नाम क्या है?
तो आप ये मानो कि उनकी जितनी भी गार्डनिंग उनने आज तक की थी, उनको ऐसा पाप अंदर से फील हुआ कि काश मैं उस दिन गार्डनिंग ना किया होता। समझ में आ रही बात? तो ये कहने का मतलब है कि जो आपके इंटरव्यू की डायरेक्शन तय करता है वो क्या तय करता है? वो तय करता है डेफ, कि आपने जो अपना डेफ है उसमें क्या फिल किया है। यहां से आपके डायरेक्शन तय होती है कि इंटरव्यू आपका किस डायरेक्शन में जाएगा। ये डेफ एक्चुअली में डायरेक्शन है, किसके लिए? आपके लिए भी, और जो सामने बैठा उसको भी एक जरिया देता है कि चलो यहां से क्वेश्चंस उठाए जाए। हम भाई आप एकदम से आके बैठ जाओगे सरप्राइज, सामने वाला आपसे क्या पूछेगा? तो उसको जानकारी चाहिए ना आपके बारे में, आपकी हॉबीज चाहिए, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन का भी बता देता हूं। हमारे एक मित्र हैं, वो गए इंटरव्यू देने, अंदर गया, उन्होंने बाकायदे गुड मॉर्निंग किया, बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा उनका, सारी चीजें हो गई। जैसे ही वो उठे तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है कि आप सरस्वती स्कूल से पढ़े हुए हैं, आपने घुसते ही गुड मॉर्निंग किया। लगभग 25 मिनट इंटरव्यू चलने के बाद स्टार्टिंग में उस बंदे ने क्या किया था? गुड मॉर्निंग किया था। चलते में उनको टोका गया कि आपने तो गुड मॉर्निंग किया था, पढ़े तो आप सरस्वती स्कूल से हैं, ऐसा कैसे होगा भाई, कितना बदलाव। वो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर वहां पे काम ही नहीं किया कि क्या जवाब। वो बस आपका सेंस ऑफ ह्यूमर चेक कर रहे थे कि आप इसको हैंडल कैसे करते हो इस सिचुएशन को, जब जो आपके लिए क्या असहज करते। वो आपको प्रयास पूरा करते कि आपको असहज भी किया है। पहले तो आपको इतना सहज कर देंगे कि आप भूल जाओगे कि आप इंटरव्यू दे रहे हो। ज्यादातर छात्र जो आकर के बाहर कहते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज डले हुए हैं कि हम बहुत अच्छा रहा, बोर्ड बहुत अच्छा था, बहुत फ्रेंडली था, बहुत अच्छे से बात करी उनने, बहुत आनंद आया इंटरव्यू देने में, बड़ा आनंद आया। मैं ये कहता हूं कि जितने लोगों के आपने यूट्यूब में इंटरव्यूज देखे हैं, उन सभी के नाम जब रिजल्ट आए तो सर्च करिए कि उनको नंबर कितने मिले। मैं भी यदि कल बोर्ड में बैठूंगा तो मेरा पहला काम होगा, मुझे भी पता होता है जो व्यक्ति सामने बैठा वो डरा हुआ है, तो हम उसका परीक्षण करना है। तो पहली प्रक्रिया क्या होती है? पहली प्रक्रिया ही होती है कि आपको हम सहज करें। ये सभी को पता होता है कि सामने वाले हमसे डरे हुए हैं, तो हम जब तक सहज नहीं करेंगे तो हम उसके ज्ञान को नहीं निकाल पाएंगे। वो व्यक्ति का हम परीक्षण कैसे कर सकते हैं? यदि कोई व्यक्ति सामने डरा हुआ बैठा है, 2 मिनट में डर जाएगा, तो पहला हमारा दायित्व तो भाई उसको सहज करें। सहज कर दिए, जब जैसे ही सहज होगा तो हम उसके व्यक्तित्व का परीक्षण कर पाएंगे, क्योंकि वो यहां तक पहुंचा है तो मतलब उसके अंदर योग्यता है। अब योग्यता है, पर उस योग्यता को हमें बाहर निकालना है तो सामने वाले को सहज कर देना होगा। सहज करने के बाद फिर हम उसका परीक्षण करेंगे। तो आपको इतना सहज कभी कभी कर देते कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, है ना, कि सामने रखी चाय बिस्किट में भी बोल देते हैं सर बिस्किट ले लूं क्या। ऐसे लोग भी गए इंटरव्यू देने, ठीक है। तो ये चीजें नहीं, तो पहले आपके जो साक्षात्कार आपका होगा उसकी जो डायरेक्शन तय करता है वो डेफ तय करता है। अब ये जरूरी क्यों है डेफ? हमने आपसे बताया ना कि फिर वही होना है कि गुड़हल का आपको साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए, सेवंती का साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए। किस्मत है। अब आप कहोगे सर उनका लक खराब था कि वो उस आयोग में चले गए, तो हमने जो सरस्वती स्कूल वाला बोला है वो बी आयोग की बात करी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हर आयोग की अपनी एक विशेषता होती है कि वो आपके डेफ को किस डायरेक्शन में लेके जाएगा। हर बोर्ड का एक मतलब उसके एक क्वेश्चन पूछने का नेचर है, वो अपने उस डेफ से आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है। यही आपको क्या करना होता है, R&D करना होता है, रिसर्च करना होता है आपको, ठीक है। इसके बाद बात होती है किसकी, कि भाई आप हमारे यहां जैसे एक है, उन्होंने दिया उसका ITI प्रिंसिपल का दिया, अच्छी प्रिपरेशन करी थी उन्होंने। यहां पर जब वो आए तो अच्छी बात ये थी कि वो लगभग 20 दिन पहले आ गए, 15 दिन पहले आ गए, 10 से 15 दिन पहले। तो वो यहाँ आए तो उन्होंने पहला मॉक यहाँ दिया, 2 मॉक उन्होंने ऑनलाइन दे दिए थे ऑलरेडी हमारे यहाँ। तो हमने फर्स्ट मॉक में ही उनसे पूरे मैकेनिकल के क्वेश्चन पूछ लिए, जिसको उन्होंने छोड़े हुए लगभग 15 साल से ऊपर हो गया। 15 साल के ऊपर उन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ी थी, करंट में गवर्नमेंट जॉब में भी है। अब उनको यह था कि हमसे गवर्नमेंट क्वेश्चंस के ज्यादा क्वेश्चंस किए जाएंगे, नहीं किए गए। हमने उनसे फर्स्ट डे मैकेनिकल के ही पूरा क्वेश्चंस पूछ लिया। जब वास्तव में वो जब गए आयोग गए बोर्ड में, उन्होंने जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, बोर्ड में एक मेंबर ने उनसे पूरी मैकेनिकल की इंजन बस नहीं बनवाया, बाकी सब काम करवा लिया। अच्छी बात यह थी कि उन्होंने उस समय से मैकेनिकल को थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, तो चीजें वो हैंडल कर ले गए। जबकि होना क्या चाहिए था, उन्होंने अपने डेफ में स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि वो आज से लगभग
8 साल से गवर्नमेंट उस पर काम कर रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, तो कायदे से उनसे उनकी प्रोफाइल का क्वेश्चन पूछना था, जो करंट एक्सपीरियंस है। नहीं पूछा उसने, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं किया उससे। उन्होंने उनकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड था उससे क्वेश्चन किया। तो आपको रणनीति, तो मेरा इतनी सारी चीजों को बताना है। एक्सपीरियंस तो मैंने बताया, हमारे पास 230 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑनलाइन मॉक दिए, फिर आकर के ऑफलाइन सेंटर में दिए। हमारा ये पायलट प्रोजेक्ट था। हम ये जानना चाह रहे थे कि जो हमारा एनालिसिस है वो आपकी कितनी मदद कर रहा है। क्या हमारी टीम उस लेवल का एनालिसिस कर पा रही है कि जो हमारे यहाँ मॉक देने आ रहा है या जो हमारे यहाँ इंटरव्यू देने आ रहा है, हम उसको सही दिशा दे पाए, हम उसको प्रॉपर गाइडेंस कर पाए। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने वो एक्सपीरियंस पाया कि हाँ, हमने ठीक किया है। और हम इसलिए थोड़ा सा इस प्रोग्राम को लेट कर रहे थे। हम ये चाह रहे थे कि एक बार जो हिस्ट्री है आपका, हिंदी है, जो ITI प्रिंसिपल्स हैं, उसके जितने भी रिजल्ट हैं वो डिक्लेयर हो जाए, ताकि हम उन छात्रों के अनुभव हमारे साथ जो रहे वो हम आपके बीच में शेयर कर पाए। क्योंकि क्या होता है, आप लोगों को एक विश्वास हो गया दिमाग में कि सामने वाले के अनुभव तो हम सुने। तो हम भी ये चाह रहे थे कि एक बार रिजल्ट डिक्लेयर हो तो हम भी उनके साथ जो भी हमारे अनुभव रहे, क्या एक्सपीरियंस रहा उनका, कितनी मदद मिली, वो आपके बीच में शेयर हो, तो आप लोगों को थोड़ा सा एक विश्वास होगा। अब क्योंकि रिजल्ट लेट हो रहे हैं, अब नए शेड्यूल आ रहे हैं, इंटरव्यू के आने वाले टाइम में लगभग सारे शेड्यूल्स आ जाएंगे, तो सारी चीजें शेड्यूल हो जाएंगी। तो हम चाह रहे हैं कि नहीं, अब ज्यादा डिले करना ठीक नहीं है। हाँ, डैफ कैसे फिल करते हैं इसका हम एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे, सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे। कैसे एनालिसिस होता है डैफ का, उस पर भी हम एक सेपरेट वीडियो सेशन लेकर के आएंगे। साथ ही साथ अभी जैसे ही रिजल्ट आएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ITI प्रिंसिपल, जितने भी हमारे यहाँ इंटरव्यू कंडक्ट हुए हैं, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनके हम लोग आपको एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हमारे यहाँ जिन्होंने हमारे पेपर फर्स्ट का कोर्स ज्वाइन किया था, उनके लिए हमने एक सेशन तैयार किया था कि भाई जिन्होंने इंटरव्यू दे लिया, आप उनके साथ बैठो, ये यहां तक पहुंचे कैसे। भाई सबका अपना अपना एक्सपीरियंस। अब स्टूडेंट्स में बिलीव कहां होता है, जब कोई रिजल्ट देखते हैं कि नहीं यार, इनका रिजल्ट आया है तो ये यहां तक पहुंचे, तो मतलब इनके अंदर योग्यता। हमारे अंदर एक मानसिकता होती है। तो हमने इसीलिए सेशन रखा कि जो फर्स्ट पेपर हमारे यहाँ ज्वाइन किया है, वो जो अभी इंटरव्यू दे करके आए, उनके साथ बैठ के 1-to-1 टॉक हो, ताकि उनको भी अंदर विश्वास हो कि नहीं यार, चीजें इतनी कठिन नहीं है जितनी बना दी गई हैं। कठिन कहाँ है वो भी हम जाने। तो इस प्रोग्राम का हमारा उद्देश्य क्या है? इस प्रोग्राम का हमारा मूल उद्देश्य यही है कि हम आपको एक प्रॉपर गाइडेंस करें। गाइडेंस किस प्रकार से हो? गाइडेंस की यदि आप बात करेंगे तो देखिए ऐसा है कि गाइडेंस जो होना चाहिए कायदे से, हमारा जो एक सेशन होगा, बाकी की जानकारी आपको एग्जाम गुरुजी के नंबर पर मिल जाएगी। इसका नाम जो हमने रखा है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम रखा हुआ है। और इसमें आपको जो हम कहें, एक तरह से हम आपका सहयोग कहां पे करेंगे। सबसे पहली बात तो है कि हम डैफ फिलिंग सेशन पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहते हैं, सबसे ज्यादा, क्योंकि ये एक, आप ये कह सकते हो कि 80% से प्लस, 80% मिनिमम नहीं, प्लस 80% प्लस ही जो रोल है आपका सिलेक्शन में डैफ का है, इंटरव्यू में नंबर गेन करने का रोल डैफ का है। लेकिन सामूहिक डैफ फिलिंग सेशन नहीं, इसमें हम ये चाह रहे हैं कि हम आपका 1-to-1 डैफ फिलिंग सेशन रखें। यदि आप डैफ, आपका डैफ क्या है, हमारी टीम का मेंबर आपसे बैठ के बात करेगा, जिन्होंने 3 से 4 इंटरव्यूज लगातार सिविल सर्विस के भी दिए हैं और अच्छा खासा सिविल सर्विस का अनुभव है, UPSC का भी इंटरव्यू दिया है, ऐसे लोगों को हमने अपनी टीम में रखा है कि डैफ, क्योंकि डैफ का बहुत बड़ा रोल है, छोटी छोटी चीजों को हमें ध्यान रखना है, कहां से क्वेश्चन उठ सकते हैं। तो हम आपको यहाँ पे गाइड करें कि आपके डैफ में क्या कमी है, इस चीज को आपको रखना चाहिए। ये एक्सपीरियंस आपका अच्छा है, मैं मानने को तैयार हूं, मैं आप मान रहा हूं कि ये जो आपका एक्सपीरियंस है वो अच्छा है और इसको रखना चाहिए, ठीक है। लेकिन इससे क्वेश्चंस ऐसे अराइज हो सकते हैं कि आप फंस जाओ। तो हमने क्या किया कि इसलिए 1-to-1 डेफ सेशन आपका होगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपको डेफ में क्या रखना, क्या नहीं रखना, क्या आप उतने प्रिपेयर्ड हो कि ये क्वेश्चन यदि उठते हैं तो आप उनको टैकल कर पाओ, ठीक है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपके जो डैफ से किस किस प्रकार के क्वेश्चंस उठ सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस वहां पूछे जा सकते हैं, आपकी लोकेलिटी से, आपके स्टेट से, आपकी एक्सपीरियंस से, आपके जो हॉबीज है वहां से, पर्सनल जो आपके पर्सनल क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं उससे, वो हम आपको सेपरेट प्रोवाइड करें। बाकी जगह क्या हो रहा है कि उन्होंने अपना एक क्वेश्चन बैंक बना रखा है, उठाया, सारे MP के क्वेश्चन दे दिए कि भैया ये आपसे MP के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साक्षात्कार आपका है, सामूहिक ऐसा यदि आयोग को साक्षात्कार लेना होता तो बैठाता पूरे इतिहास के विद्यार्थियों को, जितने भी 400 के लगभग विद्यार्थी बैठे हैं, सबको 400 को एक हॉल में बुलाता और माइक पकड़ाता, 1-to-1 सेशन कर देता, कॉमन क्वेश्चन।
नहीं कर रहा ना। आयोग आपको व्यक्तिगत तौर पे बुला रहा है, आपका व्यक्तिगत परीक्षण कर रहा है। तो ये परीक्षण व्यक्तिगत है, ना कि सामूहिक परीक्षण है। कुछ प्रश्न सामूहिक हो सकते हैं, लेकिन सभी प्रश्न सामूहिक होंगे ऐसा नहीं है। तो हम यहाँ पे जो सेशन रखेंगे उसमें आपके पर्सनल डेप्थ से क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, आप सभी को प्रोवाइड किए जाएंगे। बाकायदे आपको पीडीएफ दी जाएगी कि आपके डेप्थ से ये क्वेश्चंस उठ रहे हैं, आप इसकी प्रिपरेशन करिए। आपकी लोकल हिस्ट्री, आपके लोकेलिटी से क्या क्वेश्चन उठ सकते हैं और पूछे भी जाएंगे। तो 1-to-1 हमारा ये सेशन रहेगा, जूम सेशन रहेगा, जिसमें हम आपको पूरा कंप्लीट, यानी हमारी जूम मीटिंग में आपको जो मैं आज बातें कर रहा हूं पूरी तरह से आपको समय आपका व्यक्तिगत दिया। एक कॉमन जूम सेशन होगा, एक पर्सनल जूम सेशन होगा। 2 तरह के सेशंस होंगे। कॉमन चीजें कॉमन एक साथ बैठाई जाएंगी, बताई जाएंगी। पर्सनलाइजेशन जो होगा उसमें हम सिर्फ पर्सनल आपसे बात करेंगे। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जैसे ही आपका ये प्रक्रिया हो जाती है तो हम स्टार्ट करेंगे मॉक। जो हमारा फर्स्ट मॉक होगा उसमें हम आपका पूरा परीक्षण करेंगे। हमारी टीम होगी जिसमें हमने प्रॉपर एक्सपीरियंस लोगों को रखा है, ठीक है। उस सेशन के बाद आपको हम इसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे कि आप अपने फेस एक्सप्रेशंस तो देखो कि आपका चेहरा कैसा है, आपको लग रहा है कि आप कॉन्फिडेंस में, आप ऐसा तो नहीं है कि आप मोरली डाउन दिख रहे हो, क्योंकि आपको आत्मविश्वास में दिखना भी होता है। आत्मविश्वास अंदर से अच्छी बात है, कभी कभी आत्मविश्वास दिखाना होता है, क्योंकि वो तो देखने ही बैठे ना। तो इसलिए आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी। अब फर्स्ट मॉक और सेकंड मॉक के बीच में हम लोग एक गैप रखेंगे, आपको प्रिपरेशन का टाइम देंगे। फीडबैक देने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे। सेकंड मॉक जो होगा उसमें आपके साथ, यदि आप हिस्ट्री के हैं तो हिस्ट्री के, सॉरी आपका हिस्ट्री का तो हो चुका, कॉमर्स के हैं, किसी भी सब्जेक्ट का आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो हमारी जो टीम जो रहेगी उसमें से एक असिस्टेंट प्रोफेसर ऑलरेडी जो गवर्नमेंट में है, कॉलेज में, वो होंगे, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होंगे। हमने टीम बहुत अच्छी बनाई है, हर सब्जेक्ट का हमने प्रॉपर प्रोफेसर रखा है जो आज सरकार को सेवा दे रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में ये प्रोग्राम चल रहा है। और आपको ये बता दूं कि हमारे इसमें एडिशनल डायरेक्टर हायर एजुकेशन तक भी है टीम में, जो करंट में सर्विस दे रहे हैं, तो उनके मार्गदर्शन में ये प्रोग्राम चल रहा है। तो यहां पे हम आपको सेकंड मॉक में हमारी एक प्रॉपर जो बोर्ड है, हमारा पैनल है, वो बैठ के आपका इंटरव्यू करेगा, क्योंकि आप फर्स्ट मॉक के बाद सेकंड मॉक की प्रिपरेशन में आ गए। थर्ड मॉक जो होगा आपका सेशन होगा, वो आपका कहां पे होगा, वो आपका इंदौर में होगा। जब आपका एक तिथि निर्धारित कर दी जाएगी कि इस डेट को आपका इंटरव्यू है, आप आइए, तो आप जितने दिन भी पहले आते हैं तो आपको बस हमारे सेंटर में आना। तीसरा मॉक यहाँ पे होगा, और हमें ऐसा लगता है कि हम आपको लगभग 80% प्रिपेयर कर देंगे सेकंड मॉक में। 20% रह जाएगा। जब आप यहाँ आएंगे तो आपसे बैठ के थोड़ी बहुत जो कमियां होंगी उनको भी क्या कर दिया जाएगा, दूर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो हम इस प्रोग्राम को इस प्रकार से चलाएंगे। तीसरा हमारा क्या रहेगा, हमारे जितने मेंटोर्स हैं वो एक्सपर्ट हैं, वो आपके साथ जूम सेशन में आपके साथ 1-to-1 आपको जब भी बात करनी है आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। आपके कोई डाउट्स है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम यही है, तमाम 20 ग्रुपों में जुड़े होते हैं, स्टूडेंट से ही क्वेश्चन पूछ रहा है, और जिसके पास जितनी जानकारी है वो दे रहा है। तो जानकारी का अभाव भी कई बार क्या कर रहा है, गलत क्वेश्चन खड़े कर रहा है। आधी अधूरी जानकारी किसी के पास है, उसने दे दी, पता चल रहा अब आधी अधूरी जानकारी में आपको और सवाल खड़े हो गए, उन सवालों की तृप्ति नहीं हो रही। तो आपको जो भी परेशानियां हैं, डाउट्स हैं, जो भी है, कई बार स्टूडेंट्स का मोरल डाउन हो जाता है, ठीक है। अब ऐसा हुआ कि इतिहास के विद्यार्थी को एक इंटरव्यू देने गए, एक का सबसे लास्ट में, एक का पहले हो गया, तो पहले वाला भी डरा रहता है, लास्ट वाला भी टेंशन में रहता है कि अंदर पूछ क्या रहे हैं। तो ऐसे में आपको हम काम आएंगे। हमारा ये दायित्व है कि जो हमारे छात्र इतिहास विद्यार्थी, उनको हम एक जगह ला करके रखें कि भाई यदि आप पहले जा रहे हो तो दूसरे अपने भाई पीछे वाले को भी बता के जाओ कि कैसा चल रहा है, ठीक है। कॉमर्स वाले गए पहले, वो अपने बाकी लोगों को बता दे कि आज मेरा कैसा रहा, फीडबैक वहीं का वहीं दे दे। तो जो डाउट्स हैं आप लोगों के अंदर, एक क्वेरीज होती है, उनको हम क्या करें, खत्म करें, समाप्त करें। आप वहां से एनालाइज करना सीखो चीजों को। तो हमारा ये सेशन इस प्रकार से चलेगा। अब आगे की तरफ बात करें तो देखिए ऐसा है कि अब आपको यदि ये सब चीजों को क्या करना है, ज्वाइन करना है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, ठीक है। एग्जाम गुरु जी ये सब करेगा, और इसके लिए आपको करना कुछ नहीं। देखिए हमने आपको बताया ना कि हम आपको डेफ फिलिंग गाइडेंस सेशन देंगे 1-to-1, ठीक। ऑफलाइन ऑनलाइन मॉक देंगे, इसकी रिकॉर्डिंग हम आपको प्रोवाइड करेंगे। 2 ऑनलाइन मॉक होंगे, एक ऑफलाइन मॉक होगा।
आपका जो ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा वो इंदौर में हमारे सेंटर पे कंडक्ट किया जाएगा, 2 ऑनलाइन होंगे। पर्सनलाइज आपका क्वेश्चन शेयर होगा जिसमें आपको पूरा आपके डेप्थ से लेकर के आपके हर सब्जेक्ट से सारे प्रकार के क्वेश्चंस की पूरी एक क्वेश्चन बुक प्रोवाइड की जाएगी, जिसको आपको क्या करना, प्रिपेयर करना है। ठीक है, 1-to-1 मेंटरशिप हमने रखा हुआ है जो आपको फीडबैक देंगे, ठीक है, एक्सपीरियंस टीम और फैकल्टी के माध्यम से। इसके लिए कुछ नहीं करना है, इसके लिए आपको हमारे एग्जाम गुरुजी के दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करना है। ठीक है, किस प्रकार से आप इस प्रोग्राम में हिस्सा बन सकते हैं, किस प्रकार से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्या इसकी प्रक्रिया रहेगी, प्रोसेस रहेगी, इन सारी चीजों की जानकारी आपको हमारे इस दिए गए नंबर पे मिल जाएगी। ठीक है, आपको यहाँ पे पूरा प्रॉपर गाइड किया जाएगा। तो पहला बैच जो है हमारा, हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो अप्रैल लास्ट वीक के जो इंटरव्यू होने हैं वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको। अब पिछले वाले हमारे पूरे हो चुके हैं, तो जैसे ही उनके रिजल्ट आने स्टार्ट होंगे तो उनके जो हमारे एक्सपीरियंस रहे, जिन छात्रों ने हमारे यहाँ दिया, सिलेक्शन होता है उनका। हमें 2 सब्जेक्टों से बहुत आशा है कि जो टॉपर्स होंगे वो एग्जाम गुरुजी से निकलने वाले हैं। उनमें से एक हिंदी है, दूसरे आपके इतिहास है। तो हमें पूरी आशा है कि टॉपर इस बार हमारे यहाँ से इसमें से निकलेंगे। तो उनके सभी के हम आपको मॉक प्रोवाइड करेंगे। हम 1-to-1 सेशन भी उनके साथ रखेंगे आपका। ठीक है, तो ये चाह रहे एक टीम की तरह काम किया जाए, और इसके लिए आपको पूरी जानकारी इस दिए गए नंबर पर मिल जाएगी, सारी प्रोसेस की जानकारी मिल जाएगी। तो आपको करना कुछ नहीं, बस इसमें व्हाट्सअप करना है या तो आपको कॉल कर लेना है। ठीक है, और हमारी और आपकी मुलाकात जो होगी, फिर भी यदि आप फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आप अगले सेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एग्जाम गुरुजी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम 2 चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। एक तो पहला चीज ये है कि हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं अनलिमिटेड टाइम तक, अनलिमिटेड बार आप देख सकते हैं, 1 साल तक रजिस्ट्रेशन रहेगा। टेस्ट सीरीज पेपर फर्स्ट की हम प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रिंटेड नोट्स आपके 4 बुकलेट आपके घर पे भेजी जाएंगी। 5वीं भी आपको करंट अफेयर पूरा अप्रैल तक का प्रोवाइड किया जाएगा। पर आप केवल नोट्स मंगाना चाहते हो तो ये बुकलेट आप 500 रुपए मंगा सकते हैं। 1500 रुपए का कोर्स है जिसमें 5 किताबें, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर सब कुछ आपको मिल रहा है। साथ ही साथ यदि आप टेस्ट सीरीज की तैयारी कर रहे हैं तो 11 विषयों की टेस्ट सीरीज एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे चल रही है, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की दिक्कत जाती है, ऐप लॉगिन नहीं हो रहा, ओटीपी नहीं जा रहा, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे आपको क्या कर लेना है, संपर्क कर लेना है। ठीक है, व्हाट्सअप कर लेना, आपका लॉगिन करा दिया जाएगा, सारी चीजें आपकी कर दी जाएंगी। तो ये रहा हमारा सेशन। और इस सेशन में आपको बता दूं, जो स्पोर्ट्स ऑफिसर और लाइब्रेरी के स्टूडेंट्स हैं जिनका इंटरव्यू है, उनके लिए हम एक स्पेशल सेशन लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हमारे साथ 2-3 स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं प्लस लाइब्रेरियन भी हैं जो आप लोगों को गाइड करेंगे। तो हमने बताया कि आपको हम एक प्रॉपर टीम बना रहे हैं। इसी प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर में हमारे पास प्रोफेसर है, क्योंकि जो आपका आयोग में इंटरव्यू लेने वाले हैं वो भी प्रोफेसर है। तो हम चाह रहे हैं कि प्रोफेसर ही रहे हमारी टीम में, प्लस एक्सपीरियंस पर्सन भी रहे जो वहां गए हैं इंटरव्यू देने। तो स्पोर्ट्स ऑफिसर और लाइब्रेरियन के लिए हमारा एक अलग वीडियो भी आएगा जिसमें मैं आपको डिटेल्स दूंगा, तो आप उसको देख लेंगे। और तो फिर हमारी और आपकी मुलाकात शाम को 8 बजे डेली क्लासेस में होती है, जो पेपर फर्स्ट की क्लास चल रही। साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए हम अलग से क्लास चला रहे हैं, हिस्ट्री की भी चला रहे हैं, और भी सेशंस हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारी और आपकी मुलाकात फिर होती है। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।